अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मौसम बेतहाशा खूबसूरत हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, किसी एक सिटी में नहीं। ठंडी बर्फ़ हवाएं, साथ साथ प्यारी प्यारी बारिश एंड बहुत ही कमाल का वेदर है। यकीन नहीं आ रहा कि विंटर्स इतनी जल्दी आ सकती हैं या अगेन मौसम चेंज होगा, क्योंकि ऐसा सीन पहले भी हो चुका है। मज़ेदार ठंडी हवाएं, बारिश और फिर मौसम गर्म हो गया था। ओके जी, बात करते हैं अपने लास्ट व्लॉग के बारे में, जिसको आप लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों की छोटी सी अप्रिसिएशन भी हमारे जो बूस्ट लेवल है उसको बहुत हाई कर देती है। और जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स होते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। मैंने लास्ट व्लॉग में तो अर्ली साइंस आपसे शेयर किए थे और अपनी लाइफ हिस्ट्री थोड़ी सी शेयर की थी कि मुझे कैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो गई थी और आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर ने मुझे डायबिटिक कह के टैबलेट पे लगा दिया था। बट ये अल्लाह ताला का करम था कि मैंने टैबलेट नहीं ली, मैंने टैबलेट स्टार्ट नहीं की। मैंने अपनी डॉक्टर को चैलेंज किया था कि मैं थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर लूँगी। बट डॉक्टर्स अक्सर होता है ना, आपको होप दिलाने के बजाय थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करते हैं। तो मैं भी बहुत डिसअपॉइंट थी उस टाइम पे। मुझे कुछ होप नहीं दिखी थी डॉक्टर से, या उन्होंने अप्रिशिएट किया हो। लेकिन अल्लाह ताला का ये करम है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास गूगल की अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास यूट्यूब है, जिस पे हम रिसर्च करके, स्टडी करके हर चीज़ का क्योर मालूम कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। बजाय डिसअपॉइंट होने के और डिप्रेशन में जाने के, कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने यूट्यूब को देखना शुरू किया, गूगल पे पढ़ना शुरू किया, रिसर्चेस शुरू की अपनी। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली यूट्यूब से भी, गूगल से भी। और जो लोग डायबिटिक थे उनको बहुत गौर से मैंने देखना शुरू किया कि क्या वजह होती है, आपको डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने फाइंड किया वो था हद से ज़्यादा वेट। मेरी हाइट 5'3", 5'4" है, जिसके साथ आइडियल वेट 55 to 57 kgs होना चाहिए। तब मेरा वेट हो गया था 85 kgs, जो कि हद से ज़्यादा था। सबसे पहला पॉइंट मुझे ये समझ आया कि कुछ भी हो जाए अपना वेट लूज़ करना है, और वेट लूज़ होगा तो हर इशू कंट्रोल होगा। क्योंकि इससे अगर एक दफ़ा शुगर हो गई तो ब्लड प्रेशर तो उसके साथ साथ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बहुत हाई हो जाएंगे, आपके लिवर पे भी फैट आ जाएगा, और फैटी लिवर को फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले मैंने स्ट्रगल किया अपने वेट के साथ। एक बहुत ही मुश्किल टास्क था मेरे लिए, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और डिफरेंट डाइट्स में अपने ऊपर अप्लाई करती रही। लेकिन मैंने कभी भी क्रैश डाइट नहीं की। इसका भी मैं अपने आप को ही क्रेडिट दूंगी कि मुझे इतनी नो हाउ थी कि क्रैश डाइट्स सिर्फ आपकी सेहत को ख़राब करती हैं, फटाफट वेट लूज़ ज़रूर कर देती हैं, बट उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो क्रैश डाइट्स तो मैंने बिल्कुल नहीं की थी। हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की थी और बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्किप करना शुरू कर दिया था। जैसे कि चीनी तो टोटली बंद, वो तो आफ्टर डिलीवरी ही बंद हो गई थी। गुड़ भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई शहद नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोग ले लेते हैं। मीठा वीठा बिल्कुल बंद हो गया था। एंड उसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने अवॉइड की थी वो था वाइट आटा। इवन के गंदम भी मैंने बंद कर दी थी। मैं गंदम की रोटी नहीं खाती थी, इसमें भी बहुत शुगर होती है। मैं जौ का आटा खाना शुरू कर दिया था, और उसमें कभी बाजरे का आटा मिक्स करना, कभी बेसन मिक्स करना। तो डिफरेंट तरीक़ों से अपने लिए रोटी बनानी है। अच्छा, अर्ली ब्रेकफास्ट करना और अर्ली रात का खाना खाना, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं आपको लाइफ टाइम हेल्दी रखने के लिए। हम लेट नाश्ते करते हैं, उसके साथ साथ हमारी फिर बाकी जो डाइट्स हैं, जो बाकी हमारे लंच डिनर टाइम होता है वो भी बहुत लेट हो जाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने इस चीज़ को चेंज किया। सबको तो नहीं चेंज कर सकती थी, ख़ुद पे ही एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत खफा भी होते थे कि तुम शीट पे नहीं आती हो, तुम सबके साथ बैठ के नहीं खाती हो। लेकिन मेरे माइंड में जो टेंशन चल रही थी वो अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि हमारी
جو فیملی کے ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں وہ سب ڈائبیٹک ہیں، اور چلے وہ تو آفٹر 50 ہوئے تھے، اور مجھے 30s میں ہی ہو جانا بہت ہی میرے لیے بہت ہی افسوسناک بات تھی کہ ایک ہیلتھ کانشیس بندہ ہے لیکن پھر بھی اس کو کیسے یہ ایشوز ہونے لگے۔ سب سے پہلے اپنا ویٹ لوز کیا، بہت ساری چیزوں کو ایوائڈ کیا جس میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، چینی، گندم، اینڈ ایون کہ وہ فروٹس بھی جو شوگری ہوتے ہیں جیسے کہ مینگو، بنانا، واٹر میلن، مسک میلن، یہ فروٹس میں نے بالکل ایوائڈ کر دیے تھے۔ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہت اچھا کیا میں نے۔ اچھا، مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا میری شوگر کنٹرول کرنے میں وہ تھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک پاپولر ڈائٹ ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بے تحاشا فوائد اس کے آپ کو ملیں گے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں نے کی، کافی ٹائم میں نے کی، ایون کہ میری ہیبٹ بن گئی ہے ابھی تک۔ ارلی مارننگ میں لے لیتی ہوں اپنا بریک فاسٹ اور کوشش کرتی ہوں میں شام کو کچھ نہ کچھ کھا لوں اینڈ انف، اس کے بعد میں کچھ نہ لوں۔ تو یہ بڑا بیسٹ پوائنٹ ہے آپ کے شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ہر چیز کو لیول میں کرنے کے لیے، ایون کہ اب تو سائنس اور ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں اس چیز کو۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ایکسرسائز میں نے بہت کی، اسٹرینتھ ٹریننگ میں نے کرنا شروع کر دی تھی جس سے مجھے بہت ہیلپ ملی، میرا فٹافٹ ویٹ ریڈیوس ہوا۔ یوگا اینڈ جسٹ برسک واک سے بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو آئی تھنک شروع میں دکھائے بھی تھے ڈمبلز وغیرہ، تو وہ تبھی میں نے لیے تھے، میرے ہسبینڈ میرے لیے لے آئے تھے کہ بہت ہی زیادہ اس کو کریز ہو رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے کرنے دیتے ہیں۔ بٹ میں نے دل سے کیا، میں نے ویٹ لوز کر کے دکھایا، میں نے اپنے ڈاکٹر کو بتایا، میں نے ان سے پھر اپریسیشن بھی لی کہ ہاں واقعی اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں، فوکسڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جائیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سمپل سے پوائنٹس تھے جن سے میں نے اپنے آپ کو ڈائبیٹک ہونے سے بچایا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، تو ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور بس یہ چھوٹی چھوٹی ہماری لاپرواہیاں ہوتی ہیں جن کو اگنور کر دیتے ہیں اور کرونک کنڈیشنز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، پہلے آپ کی ہیلتھ ہے پھر باقی سب کچھ ہے۔ اللہ حافظ۔